स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम सदन। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 27 का सॉल्यूशन। ठीक है फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 27 का सॉल्यूशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स एक बात बताते चलें कि एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ रहा है और ऐसे में हम लोग क्या करेंगे कि अब पढ़ने का टाइम नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग? तो अब हम लोग रिवीजन पर ध्यान देंगे। काफ़ी जो होता है ध्यान जो होता है किस पर देंगे? रिवीजन पर ध्यान देंगे। और रिवीजन वैसे क्वेश्चनों को, रिवीजन में हम लोग वैसे क्वेश्चनों को पकड़ेंगे जो क्या हो, जो मोर टाइम आया हो, जो क्या हो, ज़्यादा टाइम क्वेश्चन आया हो। ठीक है, जो ज़्यादा टाइम क्वेश्चन को क्या किया गया हो, पूछा गया हो। ठीक है, वैसे क्वेश्चन को हम लोग लेकर क्या करेंगे? सिलेक्टेड क्वेश्चन को लेकर हम लोग क्या करेंगे? इस बहुत कम टाइम में हम लोग पढ़ाई करेंगे। ठीक है, उसका रिवीजन करेंगे और उसके लिए ये आपको प्रोवाइड किया जा रहा है वीडियो। ठीक है, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन ये यहाँ पर देख रहे हैं, क्वेश्चन यही 27 है जो इसमें ईयर तो लिखा हुआ है, बट ये क्वेश्चन जो होता है 3 टाइम्स पूछा गया। एक बार 2011 में और उसके बाद 2016 में और उसके बाद 2000 जो होता है 21 में पूछा गया है। ठीक है, ये 3 टाइम क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस वीडियो के अंदर में ऐसे ऐसे क्वेश्चन का सिलेक्शन किया गया जो एटलीस्ट 3 टाइम 4 टाइम पूछे गए क्वेश्चन हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप आप लोग पढ़ाई जो होते हैं अच्छे से करते होंगे। रिवीजन लोग करते रहिए कंटिन्यूसली। ठीक है, जब तक कि एग्जाम आपका क्या हो रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है। ठीक है, ज़्यादा होपलेस नहीं होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, एटलीस्ट 10 डेज है। ठीक है, आज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 8 डेज ही हैं। ठीक है, तो आपको होपलेस होने की जरूरत नहीं है। आप अपना प्रयास जो होता है रेगुलर कंटिन्यूटी बनाए रखिए और कंटिन्यूटी बनाए रखने से आपको अवश्य सफलता मिलेगा। आप उस ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं रिपीटेड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि cos b बाई साइन ए इज इक्वल टू क्या है? n हो। ठीक है, एंड cos b बाई cos a इज इक्वल टू क्या है? m है। तो आपको प्रूफ करना है कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू क्या होगा? n स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, हमको क्या प्रूफ करना है? तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू क्या है? n स्क्वायर प्रूफ करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या देखेंगे कि क्वेश्चन में गिवन में दिया हुआ है, गिवन में क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स? तो गिवन में दिया हुआ है कॉस b बाई साइन a इज इक्वल टू n एंड कॉस b बाई कॉस a इज इक्वल टू क्या है? m है। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? m स्क्वायर पूछ रहा है और n स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, बोथ साइड। इसके लिए भी स्क्वायरिंग करेंगे, इसके लिए भी स्क्वायरिंग करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर बी बाई साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू क्या होगा? n स्क्वायर। एंड यहाँ पर होगा कॉस स्क्वायर बी बाई कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होगा? m स्क्वायर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए कि अभी हमको क्या करना है? m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या प्रूफ करना है? n स्क्वायर। तो फ्रॉम LHS से हम लोग चलेंगे, क्या करेंगे? फ्रॉम LHS से चलेंगे, फ्रॉम LHS। ठीक है, तो LHS से चलेंगे तब क्या ले रखा है? m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए। सो हम लोग क्या करेंगे? पुटिंग द वैल्यू करेंगे। कौन सा? पुटिंग द वैल्यू m स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी बाई कॉस स्क्वायर ए और n स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी बाई साइन स्क्वायर ए। ठीक है, साइन स्क्वायर बी फ्रेंड्स यहाँ पर रहेगा आपका साइन स्क्वायर बी, सॉरी साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए यहाँ पर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर m स्क्वायर का वैल्यू कितना है? तो कॉस स्क्वायर बी बाई कॉस स्क्वायर ए प्लस n स्क्वायर का वैल्यू कितना है? तो यहाँ पर है कॉस स्क्वायर बी बाई साइन स्क्वायर ए। अब ज़रा देखिए फ्रेंड्स कि दोनों डिनोमिनेटर को क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे तो क्या इतना हो जाएगा?
साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब जरा देखिए फ्रेंड्स कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो ये इसमें डिवाइड करेंगे तो साइन कॉस कॉस जो होता है कैंसिल आउट होगा, तो आपके पास बचेगा क्या, तो कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस, अब इसमें इससे डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें इससे हमारा डिवाइड देंगे तो कॉस साइन स्क्वायर में साइन स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, यहाँ पर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए। ठीक है फ्रेंड्स, इंटू में क्या है, कॉस स्क्वायर, क्वेश्चन में देखिए फ्रेंड्स कह रहा है कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ पर एक कॉस स्क्वायर ए और एक कॉस स्क्वायर ए कैंसिल आउट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब सेकंड थिंग हम लोग क्या करेंगे कि इसमें भी कॉस स्क्वायर बी और इसमें भी कॉस स्क्वायर बी कॉमन है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या कर लेंगे, कॉस स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर ए, यहाँ पर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, साइन स्क्वायर ए। सो यहाँ से जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ से तो कॉस स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू का आइडेंटिटी क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का आइडेंटिटी क्या होता है, तो 1 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके जगह पर हम लोग क्या करेंगे, इंटू 1 बाई साइन स्क्वायर ए, यहाँ पर क्या होगा, साइन स्क्वायर ए। ठीक है फ्रेंड्स, साइन स्क्वायर ए। सो इसमें हम लोग क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर बी में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर बी बाई साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। अब जरा देखिए फ्रेंड्स कि कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या है, कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या है फ्रेंड्स, तो एन स्क्वायर है, इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन स्क्वायर। ठीक है, ये कैसे हुआ, तो फ्रॉम 1 से, ये कैसे हुआ, तो फ्रॉम 1 से। अब यहाँ पर मैं क्या कर दे रहा हूँ, यहाँ पर 1 कर दे रहा हूँ, यहाँ पर क्या कर दे रहा हूँ, 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने देखा कि कॉस स्क्वायर बी बाई साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर, सॉरी एन स्क्वायर, और यही क्या करना था, हेंस हमें प्रूव करना था। ठीक है फ्रेंड्स, और यही क्या करना था, हमें प्रूव करना था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 28। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट क्या है, 28 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 28 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि 1 प्लस कॉट ए प्लस टेन ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए इक्वल टू क्या आपको प्रूव करना है, तो सेक क्यू ए माइनस कॉसेक स्क्वायर कॉसेक क्यू ए बाई सेक स्क्वायर ए इंटू कॉसेक ए। ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम LHS लेंगे, फ्रॉम LHS, और LHS में क्या दे रखा है, 1 प्लस कॉट ए प्लस टेन ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए 1 प्लस कॉट ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, तो साइन ए बाई साइन बी प्लस टेन ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए बाई कॉस ए। ठीक है, और इसको क्या करेंगे हम लोग, सिंप्लीफाई जब करेंगे तो इनटू में साइन ए का वैल्यू कितना है फ्रेंड्स, तो साइन ए को हम लोग एज लिख देते हैं, साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, अब इसको जरूरत के अनुसार हम देखेंगे क्या है, तो यहाँ पर जरा देखिए फ्रेंड्स, तो इसको हम लोग LCM निकालेंगे तो क्या होगा, साइन, यहाँ पर साइन ए फ्रेंड्स, साइन ए। ठीक, अब दोनों को क्या करेंगे हम लोग, LCM लेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं तो बटा 1 है, तो यहाँ पर मिलेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस, सॉरी साइन स्क्वायर साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है फ्रेंड्स, साइन ए इंटू कॉस ए। तो यहाँ पर जरा देखिए कि यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ठीक है फ्रेंड्स, साइन स्क्वायर ए इंटू
साइन ए माइनस कॉस बी, माइनस कॉस बी, सॉरी साइन ए माइनस कॉस ए, कॉस ए। ठीक है, अब जरा देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बाई साइन ए इंटू कॉस है। तो हम लोग क्या फ्रेंड यूज करेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं इस फार्मूला पर, ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड्स, तो इज इक्वल टू होता है ए क्यू माइनस बी क्यू। और वहीं सेम फार्मूला पर हम लोग क्या कर लेंगे, अप्लाई करेंगे यहाँ पर, क्योंकि लिखा हुआ है साइन ए इंटू कॉस है, ये हो गया ए और इसको ये हो गया बी। तो यहाँ पर ज़रा देखिए हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट साइन क्यू ए माइनस कॉस क्यू ए बाई साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर भी क्या दिया हुआ है, तो इसमें भी कुछ नहीं दिया, क्योंकि ये वाला जो होता है इस फार्मूले के साथ हम लोग यूज कर लिए। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, तो साइन ए क्यू माइनस साइन ए क्यू थीटा, सॉरी ए बाई साइन ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, इंटू कॉस स्क्वायर बी, इंटू कॉस स्क्वायर बी। ठीक है फ्रेंड्स, इंटू ओ सॉरी, यहाँ से हम लोग जब सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से मैं इरेजर कर दे रहा हूँ, यहाँ से हम लोग जब लिखेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर हमको मिलेगा क्या, आपका साइन ए इंटू कॉस ए, देन क्या हो जाएगा, साइन क्यू ए माइनस कॉस क्यू ए बाई साइन क्यू इंटू कॉस स्क्वायर ए, इंटू क्या हो जाएगा, कॉस क्यू ए। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको सेपरेट सेपरेट लिखना होगा तो क्या लिख सकते हैं, साइन क्यू ए बाई साइन क्यू ए। ठीक है फ्रेंड्स, इंटू कॉस क्यू ए माइनस कॉस क्यू ए, ये वाला कॉस क्यू ए बाई, फिर अगेन होगा साइन क्यू ए इंटू कॉस क्यू ए। ठीक है, अब जरा देखिए कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, होल डिवाइडेड में क्या है, तो आपका है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस ए, होल डिवाइडेड में क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर बचेगा साइन ए माइनस कॉस ए बाई साइन क्यू ए इंटू कॉस क्यू ए। कैसे हुआ, तो यहाँ पर हुआ ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन क्यू ए इंटू कॉस क्यू बी। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया कि इस फॉर्मूला को यूज किया, आइडेंटिटी को यूज किया, उसको अप्लाई कर दिया। सो हमें क्या मिला, सेक क्यू ए माइनस कॉसेक क्यू ए बाई सेक स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इज इक्वल्स टू RHS हो गया, क्योंकि यही देखिए क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, यही क्या करना था, हमें प्रूफ करना था, तो लिख देंगे हैंस प्रूफ्ड। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा शुरू होता है कहाँ से, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा शुरू होता है आप कहाँ से, 29 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा शुरू होगा 29 से। ये देखिए फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 29 है वो जो किससे है, सम एप्लीकेशंस ऑफ द ट्रिगोनोमेट्री, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इस क्वेश्चन उठ कर आया है,
तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 28 जो कह रहा है कि अ टीबी एसी, सॉरी ए रॉड एसी ऑफ ए टीबी, एक जो रॉड टीबी का एसी है, दिस एंटीना इज फिक्स्ड एट अ राइट एंगल, ये क्या होगा, सीधा खड़ा एक फिक्स किया गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए ये लाइन हो गया और ये क्या क्या हो गया, एंटीना को खड़ा करने के लिए, ठीक है। टू द वॉल ए बी, अच्छा ए बी जो होता है वो क्या है, वॉल है। ए बी एंड रॉड सी डी इज ए सपोर्टिंग, रॉड सी डी जो होता है इसको सपोर्ट करने, ताकि ये वाला जो पार्ट होता है नीचे की तरफ गिरे नहीं, ठीक है। दिस एज शोन फिगर, ए सी इज इक्वल टू दिया हुआ है आपको कितना, ए सी इज इक्वल टू दिया हुआ है आपको 1.5 मीटर लॉन्ग, एंड सी डी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर, सी डी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर, और ए सी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपको 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको फाइंड करना है कि फाइंड tan थीटा, फर्स्ट जो होता है आपको क्या फाइंड करना है, tan थीटा में फाइंड करना है। तो फर्स्ट tan थीटा को फाइंड करने के लिए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन होता है इसको लिखते हैं। तो गिवन में क्या है फ्रेंड्स, तो गिवन में आपको है कि ए सी इज इक्वल टू कितना है 1.5 मीटर, एंड सी डी इज इक्वल टू कितना है 3 मीटर, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी बाई सी डी, और ए सी बाई सी डी का मतलब ए सी का वैल्यू कितना 1/5/3, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद ये जरा देखिए कि साइन थीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 15, डेसिमल रिमूव करेंगे तो 3 इंटू 10, सो यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 5, यहाँ पर हो गया 2, उसके बाद 5 2 जा कितना होता है, 5 2 जा यहाँ पर हो जाएगा आपका 2, ये कट गया तो यहाँ पर क्या बचाएगा 1/2, ठीक है फ्रेंड्स। सो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना बचा 1/2, और जरा देखिए फ्रेंड कि साइन थीटा में 0 डिग्री में 1/2 होता है, या 30 डिग्री में 1/2 होता है, या 45 डिग्री, या 60 डिग्री, या 90 डिग्री। तो साइन 30 का जो वैल्यू होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, माइनस साइन 30 डिग्री, क्योंकि इसी साइन का जो वैल्यू होता है 1 आई जी टी हम लोग क्या कर लिया, लिख लिया। तो अब जरा देखिए फ्रेंड, तो थीटा जब फाइंड करना होगा, थीटा जब फाइंड करना तो क्या होगा, साइन कैंसिल आउट, सो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 33 डिग्री, ठीक है। ये फर्स्ट का जो क्वेश्चन था उसका आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर उसी में है सेकेंड पार्ट के लिए। तो सेकेंड पार्ट के लिए हम लोग क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर दिया हुआ है tan थीटा इज इक्वल टू क्या है, tan 30 डिग्री, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1/√3, और √3 फिर लिखेंगे कि सेक प्लस कॉसेक ए प्लस कॉसेक ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक 30 प्लस कॉसेक 30, ठीक है फ्रेंड्स। अब जरा देखिए कि यहाँ पर सेक 30 का वैल्यू जो होता है वो कितना दिया, 2/√3 प्लस 2/1, ठीक है फ्रेंड्स। तो √3 देन यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 + 2√3, ठीक है फ्रेंड्स। और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग कहाँ पर पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 के लिए चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए हो रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा शुरू है 30। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन मिले तो आपको देखिए कि पहले फाइंड क्या करना है, बेस फाइंड करना है या परपेंडिकुलर फाइंड करना है, बेस फाइंड करना है या फिर परपेंडिकुलर फाइंड करना है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो आप लोग जानते हैं कि बेस बाय परपेंडिकुलर के टर्म में जो होता है बेसिकली हाइट एंड सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोमेट्री के केस में क्या होता है, तो हमेशा जो होता है फॉर्मूले यूज होते हैं आपको tan एंड रेयर केस में कॉट का, ठीक है फ्रेंड्स, tan एंड
कॉट का। तो ज़्यादा आपको इंटीरियर में नहीं जाना है, उस फार्मूले को अप्लाई करने के लिए tan 30 डिग्री या 60 डिग्री या 45 डिग्री या 0 डिग्री, उसको अप्लाई करने के लिए आपको कौन से ट्रायंगल में आपको जाना पड़ेगा, ये सब चीज़ें क्या करने आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि अ मूविंग बोट इज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 150 मीटर हाई क्लिफ मूविंग अवे फ्रॉम द क्लिफ। कह रहा है कि आप लोग देखे होंगे कि एक मूविंग बोट में एक क्या होता है, एक टॉप जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो क्या है, एक है जिसका लेंथ हाई कितना है 150 मीटर, जैसा कि फिगर में भी दिया हुआ है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो अब जरा देखिए फ्रेंड्स कि एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन में हम लोग समझते हैं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, तो एंगल ऑफ एलिवेशन में हम लोग क्या करते हैं कि कभी भी एंगल ऑफ एलिवेशन के टर्म में हम लोग कभी भी आँख को जरा होता है कि आँख को हम लोग उठा कर देखते हैं। तो जो भी चीज़ें आपको आँख से उठा कर देखने पड़ेंगी, इट मीन्स क्या हो गया कि आपको ऊपर की तरफ देखना है, ठीक है फ्रेंड्स, आपको ऊपर की तरफ देखना है, ठीक है। और आँख आपको बोले कि झुका कर देखा जाए, ठीक है, मतलब जब ऊपर से नीचे की तरफ देखा जाए तो एक होता है क्या होता है डिप्रेशन, ये होता है डाउन टू अप, डाउन टू अप देखना पड़े। इसमें क्या होता है डिप्रेशन में, डिप्रेशन में क्या होता है फ्रेंड्स, तो हम लोग डाउन टू अप टू डाउन देखते हैं, यानी ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ से एक क्लियर हुआ। तो अब जरा देखिए कि यहाँ पर कह रहा है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब क्या कि जो वो व्यक्ति है वो क्या कर रहा है कि जो मूविंग बोट है, मूविंग बोट 150 मीटर हाई पर उससे देख रहा है, ठीक है। और उससे क्या देख रहा है, तो कह रहा है कि इन 60 डिग्री एंड 45 डिग्री इन 2 मिनट्स फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट। 2 मिनट में इसका क्या फाइंड करना है, स्पीड ऑफ द बोट फाइंड करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे कि इन ट्रायंगल किस में चलेंगे, इन ट्रायंगल हम लोग ABC में जब चलेंगे, जब सॉल्यूशन क्वेश्चन को करेंगे तो इन ट्रायंगल ABC में जब चलेंगे तो क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री, इसमें क्या आ गया है 60 डिग्री, तो हम लोग क्या कर लेंगे tan अप्लाई कर लेंगे। सो tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा AB/BC, ठीक है फ्रेंड्स, AB/BC। अब जरा देखिए tan 60 का जो वैल्यू होता है, tan 60 का वैल्यू अगर हम लोग पुट करें तो क्या हो जाएगा, सो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC इक्वल टू आपका हो जाएगा AB/tan 60 डिग्री, ठीक है फ्रेंड्स, tan 60 डिग्री। BC इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे AB/tan 60 डिग्री, ठीक है फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो इन ट्रायंगल जब हम लोग क्या करेंगे कि इन ट्रायंगल हम लोग चलेंगे ACD में, ठीक है फ्रेंड्स, किस में ACD में जब चलेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल उससे पहले इसको हम लोग क्या कर लेते हैं सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो BC इज इक्वल टू AB का डायमेंशन कितना दिया हुआ 150 मीटर बाई tan 60 का वैल्यू कितना होता है फ्रेंड्स, तो √3। यहाँ पर लिख लेंगे सिंस tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है √3 होता है, ठीक है फ्रेंड्स, यूजिंग √3 tan 60 इज इक्वल टू क्या होता है √3। तो यहाँ पर देखिए कि BC इज इक्वल टू 100, या फिर इसको IGT भी रहने दिया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग कौन सा ट्रायंगल चलेंगे ABD, एक बड़ा वाला जो ट्रायंगल होता है उसमें। नाउ इन ट्रायंगल ABD वेयर ABD, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या है बड़ा वाला ट्रायंगल ABD में जब चलेंगे तो ABD में चलेंगे तो क्या फ्रेंड्स मिलेगा, तो यहाँ से जो एंगल का डिप्रेशन है वो क्या है 45 डिग्री पर, तो हम लोग लिखेंगे tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AB/BD। सो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है फ्रेंड्स 1 होता है, सिंस tan 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है फ्रेंड्स, तो 1 होता है, ठीक है। तो अब जरा देखिए जब इसको हम लोग क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, जब हम लोग क्या करेंगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, सो tan 45 का वैल्यू आपको मिला 1। AB का जो होता है पार्ट वो एज इट इज AB रहने दीजिए बाई BD, ठीक है फ्रेंड्स, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपको AB/BD, ठीक
ठीक है। अब जरा देखिए कि जब ए बी का जो डायमेंशन दिया वो 150 दिया हुआ है, तो बी डी का भी डायमेंशन कितना हो जाएगा 150 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है। इसको ले लेंगे फर्स्ट, ए बी इज इक्वल टू बी डी, ठीक है। सो नाउ फाइंड, क्या क्वेश्चन में कर रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट। और वी नो दैट फ्रेंड्स, स्पीड को फाइंड करने हम लोग क्या फाइंड होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस फाइंड होना चाहिए, ठीक है। तो पहले डिस्टेंस कवर्ड इन द 2 मिनट फाइंड कर रहे हैं। डिस्टेंस कवर्ड इन 2 मिनट। 2 मिनट में जो डिस्टेंस होता है कितना कवर किया, ठीक है। सो यहाँ पर क्या करेंगे, बी डी, यहाँ पर बी डी माइनस क्या है, बी डी माइनस बी सी। इस डिस्टेंस को जरा देखिए फ्रेंड्स कि इसको हम लोग डिस्टेंस को फाइंड करना है। ये वाला इसमें ये वाला डिस्टेंस जो होता है, इसमें ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है। तो टोटल के डायमेंशन में से बी सी को डायमेंशन फाइंड कर लेंगे, तो ये वाला हमारा सी डी का डायमेंशन हो जाएगा। सो लिखेंगे बी डी माइनस सी डी, बी डी माइनस बी, सॉरी बी डी माइनस, यहाँ पर हो जाएगा बी डी माइनस बी सी। और बी डी का डायमेंशन कितना है फ्रेंड्स, तो 150 माइनस बी सी का डायमेंशन कितना है, तो 150/√3। अब जरा देखिए तो ये क्या हो जाएगा, कुछ नहीं तो बटम 1 एलसीएम निकालेंगे तो 150, तो यहाँ पर हो जाएगा 150, ठीक है फ्रेंड्स। 150 इंटू 1 माइनस कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1, सॉरी √3 माइनस 1 होगा। यहाँ पर क्या बचा है फ्रेंड्स, तो 150, अब 150 में √3 माइनस 1, ठीक है, बाई √3, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग तो डिस्टेंस कवर्ड, DIS, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड क्या करेंगे 1 आवर्स में। तो 1 आवर्स में जब फाइंड करेंगे तो क्या करेगा, ये जो होता है स्पीड जो होता है डिस्टेंस का काम करेगा, स्पीड जो होता है वो क्या करेगा, डिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड स्पीड, मैं यहाँ पर लिख भी दिया हूँ। तो आप जरा देखिए तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1 आवर के लिए, तो ये क्या हो जाएगा 150 इंटू √3 माइनस 1, √3 माइनस 1, ठीक है, बाई √3 इंटू 2 इंटू 60, ठीक है फ्रेंड्स। 2 इंटू 2 इंटू 60, तो यहाँ से क्या करेंगे 30 लिखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। सो स्पीड, यहाँ से क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन मीटर पर आवर, ठीक है। सो स्पीड ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन, और फिर कह रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट, स्पीड ऑफ द बोट, स्पीड ऑफ द बोट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो 145 है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी 180, 100 क्या हो गया 80 इंटू √3 माइनस 1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो गया ये हो गया आपका कितना, तो ये आपका रहा √3 इंटू 2 इंटू यहाँ पर क्या उतना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तो स्पीड इज इक्वल टू जब फाइंड करेंगे तो स्पीड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 4500 इंटू √3 माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, -1 बाई आपको क्या मिलेगा यहाँ पर √3। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो 4500 और उसके बाद क्या हो जाएगा √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 बटा में √3। सो 4500 इंटू ये क्या करेंगे कि √50, इसमें क्या करेंगे हम लोग √3 माइनस सॉरी √3 माइनस 1 है, तो √3 का जो वैल्यू होता है 1.732, यहाँ पर कह रहा है कि यूज द वैल्यू ऑफ -1 बाई √3, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब इसको हम लोग यहाँ पर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 4500, और ये दे जा रहा देखिए कि 1.732 में से अगर 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 0.732, ठीक है फ्रेंड्स, 0.732। उसके बाद क्या हो जाएगा √3 और √3 का डेसिमल पॉइंट में 1.732,
टू। ठीक है, तो अब जरा देखिए कि ये रह गया 4500 इंटू ये कितना होगा 0.732, अब बटा में क्या हो जाएगा 1.732। सो इट्स आंसर इज 3994 बटा में 1332, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 1901 और यहाँ पर क्या आएगा 84। सो इट्स रिजल्ट इज कितना हो गया फ्रेंड्स, तो आपका ये रिजल्ट हो गया, यहाँ पर रिजल्ट होगा आपका होगा कितना, तो आपका रिजल्ट बना यहाँ पर, सॉरी ये कोई कटने लायक नहीं है, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर फ्रेंड्स हो जाएगा, देखिए तो इसको जब हम एक करेंगे तो यहाँ पर -1 है तो -1 ऑल्सो हो जाएगा। सो कितना हो जाएगा 4500 इंटू 0.732 बटा में 1.732। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब जरा देखिए कि इसमें हम सिंप्लीफाई करेंगे तब फाइनलाइज हमारा आंसर जो मिलेगा वो कितने मिलेगा 1901.84, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं अप्रोक्स में जब लिखना हो तो 902, ये हो गया अप्रोक्स वैल्यू, ये क्या हो गया अप्रोक्स वैल्यू। ठीक है फ्रेंड्स, और यही इस क्वेश्चन में क्या करना था, हमें फाइंड करना था। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग इस नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।